बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 16 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोबेबिलिटी लेसन नंबर 2 लाइन ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेसन में हम लोगों ने बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था। इस लेसन में हम लोग लाइन ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, और नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड हुई हैं उनकी हम लोगों को तादाद दी गई है। अब इसको हम लोग बार ग्राफ में भी शो कर सकते हैं और लाइन ग्राफ में भी हम सेम इसी इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। तो इस लेसन में क्योंकि लाइन ग्राफ स्टार्ट लेने वाले हैं तो हम लोग लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बार ग्राफ पे भी उसको ड्रॉ करके देख लिया है, जहाँ पर हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल गिवन है, और यहाँ पर हम लोगों ने 10,000 के गैप से बुक्स नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड जो है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले जनवरी का मंथ आता है। जनवरी में हमारे पास 92,000 बुक्स सोल्ड हुई थी, तो 90,000 पे ये रख के इससे हम लोग 2 लाइन्स ऊपर देखें, क्योंकि हर लाइन एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और बीच में 10 लाइन्स गिवन है। सो 92 पे हम लोग इसका बार बना लेंगे। ठीक है, फरवरी में 80,000 था तो इसको एग्जैक्ट 80 पे इसका बार बना लेंगे। मार्च में 55,000 था तो 50 और 60 के बीच में हम लोग 55,000 पे इसका बार बना लेंगे। अप्रैल का 53 था तो 50 से 3 लेयर्स ऊपर 1 2 3 ये 3 लाइंस काउंट करके इसको 53,000 पे बार को बना लेंगे। तो ये हमारे पास बार बन जाएगा। ठीक है, सो इस बार को जब हम लोग लाइन ग्राफ की तरह शो करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोगों ने सिर्फ एक डॉट लगाना है 90,000। अब इस डॉट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 92,000 पे, फिर फरवरी का 80,000 पे, मार्च का 55,000 पे और अप्रैल का 53,000 पे, तो इन डॉट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ग्राफ। इस लाइन ग्राफ को हम लोग अकेले भी बना सकते हैं और इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी। यहाँ देख लें, 92,000 पे एक डॉट लगाया है, फिर फरवरी का 80,000 पे, फिर मार्च का 55,000 पे और अप्रैल का 53,000 पे। तो हमारे पास ये लाइन ग्राफ आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजीली हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की टर्न आई है हमारे पास। द लाइन ग्राफ शोज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ फ्रीजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एक पानी का गिलास हम लोग जब रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जब उसके 10 मिनट्स गुजर जाएंगे, ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, 10 20 30 40 50 एंड 60, एक और के लिए हम लोगों ने ये 10 मिनट्स का गैप रखा है। और दूसरा ये लाइन हमें टेम्परेचर को शो कर रही है। ठीक है, टाइम एंड टेम्परेचर का हम लोगों ने ग्राफ बनाना है, वो भी लाइन ग्राफ। तो टेम्परेचर हमारे पास देख ले, हम लोगों ने 5 का लिया हुआ है यहाँ तक कि 5 10, ठीक है, फिर 15 20 25 एंड 30, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का हम लोगों ने ग्राफ लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इन्होंने चेंज दी हुई है ना, इन्होंने चेंज दी हुई है 10 मिनट पे, सॉरी, जब वो पानी बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जब उसको बिल्कुल अभी रखा है तो उसका जो रूम टेम्परेचर पे था वो था 30 डिग्री। ठीक है, जब उस पानी को 10 मिनट्स गुजर चुके हैं तो वो पानी जो है ना वो 20 सेंटीग्रेड पे आ चुका है। फिर जब उस पानी को 20 मिनट गुजरे हैं तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है। जब उस पानी को 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, मींस आधा घंटा हो चुका है, तो वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो चुका है। ठीक है, उसके टेम्परेचर में चेंज आ रही है। अब जब वो 40 मिनट्स उस पर गुजर चुके हैं तो वो बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है। ठीक है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब एक चीज़ बॉयल होती है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है, एंड व्हेन इट फ्रीजेज ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 0 पे आ चुका है, तो 40 मिनट्स के बाद वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स फ्रीज हो जाएगा वो ग्लास ऑफ वाटर। अब हम लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सो हमारे पास टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ बना हुआ है। तो सबसे पहले टाइम हम लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले लेंगे 0 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे पहले तो वो बिल्कुल 0 पे था ना। ठीक है, अब मीन्स उसको कोई टाइम ही नहीं हुआ, फिर 10 मिनट गुजरे, फिर 20 मिनट्स, इस तरह। सो टेम्परेचर में कैसे चेंज आई है, ठीक है, जब वो बिल्कुल अभी उसे रखा था तो उस वक़्त उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, फिर 10 मिनट्स के बाद उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है,
फिर 20 मिनट्स के बाद उसका हमारे पास आ गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आफ्टर 30 मिनट्स वो हमारे पास आ चुका है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड आफ्टर 40 मिनट्स ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 50 और 60 पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स वो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास पार्ट बी है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द ग्लास एट द बिगिनिंग। सबसे बिगिनिंग में, शुरू में उस वाटर ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना था? बिगिनिंग पे हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाउ मच डिड द टेम्परेचर ड्रॉप आफ्टर द ग्लास वॉज लेफ्ट इन फ्रीजर फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद उसके जो फ्रीज़र में हम लोगों ने रखा था ना, उसके टेम्परेचर में कितने डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप हुआ है? तो ये हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड आया। सो 30 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास उसकी डिफरेंस आ गई है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पूछा क्या है उन्होंने हमसे पूछा है कि कितना ड्रॉप आया ग्लास ऑफ वाटर को के टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग आई है जब उसको 20 मिनट्स तक हमने रख दिया। तो 20 मिनट्स में वो हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और जैसे ही रखा था उस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोगों ने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स टोटल 20 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें चेंज आ गया था। ठीक है, हम लोगों ने चेंज बताना है, हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी कि 20 मिनट्स पे जो है ना वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। नहीं, हम लोगों ने टेम्परेचर की चेंज बतानी है कि 20 मिनट्स में उसमें कितनी चेंज आई है। सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें चेंज आ गई थी। पार्ट डी हमारे पास है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर द ग्लास हैड बीन लेफ्ट इन द फ्रीजर फॉर मोर देन 40 मिनट्स। अब हम लोगों ने क्या नोटिस किया है जब उसी वाटर का टेम्परेचर जो है ना 40 मिनट्स के बाद हम लोगों ने क्या नोट किया है? तो 40 मिनट्स के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। ठीक है, और हम लोग लिख देंगे इट मीन्स द ग्लास ऑफ वाटर is freezed at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, कि वो फ्रीज हो चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोगों ने ये नोट किया है। तो 40 मिनट्स के बाद बाकी वो जितने मिनट्स पड़ा रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो मीन्स फ्रीज हो चुका है। फ्रीज के बाद तो उसने कुछ और नहीं बनना ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट द बुक फेयर एवरी आवर। अब हर घंटे का बता रहे हैं कि बुक्स कितनी सेल हुई हैं। सो टाइम 2 PM है, फिर 3 PM है, 4 PM है, 5 PM है एंड 6 PM है। नंबर ऑफ बुक्स 2 PM को 30 सेल हुई हैं, 3 को 40, 4 को 10 एंड 5 को 20 एंड 6 को 20। सो यहाँ पर हम इसका ग्राफ कैसे लाइन ग्राफ बनाएंगे? सो यहाँ पर हम लोगों ने टाइम लिख दिया 2, 3, 4, 5 एंड 6 PM, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बुक्स को सोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसको 10 की भी मेजरमेंट से बना सकते हैं और 5 की भी। यहाँ पर हमने 5 की मेजरमेंट से बना लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 2 PM को 30 बुक्स हमारे पास सोल्ड हुई है, तो हम लोगों ने जाके 30 पे एक पॉइंट लगाना है। फिर 3 पे हमारे पास 40 सोल्ड हुई है, तो हमने 40 पे ये देख लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे 40 पे हम लोगों ने मार्क लगा दिया है। फिर 4 PM को 10 बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से और ये देखना है 10, तो ये हमारा यहाँ पर डॉट आएगा। फिर 5 PM को 20 बुक्स सेल हुई हैं, तो यहाँ पर 20 हम लोग यहाँ देखेंगे, 20 से सीधा यहाँ आएंगे, 5 PM पे यहाँ डॉट लगाएंगे और 6 PM पे भी 20 बुक्स सेल हुई हैं। तो हमारा ये जो ग्राफ है, ये लाइंस को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा लाइन ग्राफ ये बनेगा। हमें पता चलेगा कि पहले जो है ना मॉर्निंग में 2 PM को थोड़ी कम सेल हुई है, फिर सबसे ज़्यादा 3 PM को सेल हुई है, फिर नीचे धड़ाम से 4 बजे के टाइम पे 4 PM पे बहुत ज़्यादा कम सेल हुई है, और फिर 5 to 6 PM हमारी सेम रेट पे चला है। सो लाइन ग्राफ हम लोग इस तरह शो करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू इट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द लाइन ग्राफ शोज द मंथली रेनफॉल ऑफ द टाउन फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक बारिश का महीना बताना है, अगस्त से दिसंबर। रेनफॉल के बारे में हम लोगों ने अगस्त से लेकर दिसंबर तक का बताना है कि कितनी रेन्स हुई हैं। तो हम लोगों को ग्राफ गिवन है, अब इस ग्राफ को रीड करके हम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच वाज द वेटेस्ट मंथ। सो सबसे ज़्यादा बारिशें कौन से महीने में हुई हैं? सो सबसे ज़्यादा ये देखिए ग्राफ जहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास दिसंबर में सबसे ऊपर जा रहा है, और ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पर हम लोग मंथ का नेम लिखेंगे विच इज़ दिसंबर। ठीक है,
विच वॉज द ड्राइस्ट मंथ, सबसे सूखा महीना कौन सा था जिसमें सबसे कम बारिश हुई है। सो यहाँ पर हमारा ग्राफ यहाँ पर अगस्त में, अगस्त वॉज द ड्राइस्ट मंथ। ओके डियर स्टूडेंट, जो सबसे कम बारिश हुई है वो ड्राइस्ट होता है। What was the difference in the amount of rainfall between the wettest month and the driest month सेंटीमीटर में हम लोगों ने बताना है। तो जो ड्राइस्ट मंथ है उसमें और जो वेटेस्ट मंथ है उन दोनों के बीच में कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल की डिफरेंस आई है। सो दिसंबर में हम लोग जब इसको नोट करते हैं तो ये हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी 30 सेंटीमीटर। और जब अगस्त में नोट करते हैं तो ये देखिए 10 से 20 बीच में 5 लाइन्स है, मीन्स ये एक 2 लाइन्स है डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 इस तरह के ये 10 होगा तो ये 12, 14, 16, 18 एंड 20। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए जब 5 लाइन्स होती है ना तो बीच में 2 की डिफरेंस आ जाती है। और अगर नंबर जो है ना 10 की जंप है, अगर 5 की जंप है ये 10 और ये 15 होता तो बीच में हर लाइन एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करती। यहाँ पर 2 नंबर्स का गैप है। सो ये हमारे यहाँ पर आ रही है तो ये यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब 30 में से हम लोग 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब पार्ट डी हमारे पास है, हाउ मच मोर रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड इन नवंबर देन इन अक्टूबर, सेंटीमीटर हम लोगों ने बताना है। नवंबर और अक्टूबर में हम लोगों ने बताना है कि कितनी जो है ना नवंबर में ज़्यादा बारिश हुई है अक्टूबर से। सो यहाँ पर देखें अक्टूबर में हमारे पास ये जो ग्राफ है ना यहाँ पर शो कर रहा है, मीन 14, 15, 16 पे, ठीक है, अक्टूबर में 16 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और नवंबर में हमारे पास कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है ये हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। ये लाइन कहाँ टच कर रही है, यहाँ। सो 22 और ये 24, सो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 से 24 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया हमारे पास, ठीक है, ये रिकॉर्ड हुआ है। तो अब हम लोगों ने इस रेनफॉल को बताना है कितनी ज़्यादा हुई थी। तो 24 में से हम लोग 16 को माइनस कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है नवंबर में अक्टूबर से, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंस देखनी थी ना कि कितनी ज़्यादा हुई है, तो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टर्न आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अ मैराथन इज हेल्ड वंस अ ईयर, एक साल में एक मैराथन रेस होती है, वो मुनक्किद की जाती है। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रनर्स इन द मैराथन फ्रॉम 2010 टू 2014। अब 2010 से लेकर 2014 तक जो मैराथन हुई है उसमें कितने रनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये ग्राफ रनर्स को शो कर रहा है और ये ईयर्स को शो कर रहा है। तो ये ग्राफ हमें शो किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बीच में लाइंस कितनी गिवन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 लाइंस हमें गिवन है। तो हमारी एक लाइन जो है वो 50-50 की हो जाएगी, ठीक है, 50 ये यहाँ पर सॉरी 250 की हो जाएगी, ये 250 हो जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा एंड ये 750 हो जाएगा, फिर ये 1000 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये 250 की जंप्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 2000 में 2000 पार्टिसिपेट किए हैं रनर्स ने एंड 2011 में हम लोग जब इसको नोट करेंगे तो ये हमारे 3000 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लिखती भी जाती हूँ ताकि आप लोग को इजी होते जाए कि हम लोग को पता चले कि कितने रनर्स ने कब कब पार्टिसिपेट किया है। पहले हम लोग ग्राफ को इसीलिए रीड कर रहे हैं। अब 2012 में जब हम देखेंगे तो ये यहाँ पर 3000 से एक लाइन ऊपर है, तो एक लाइन जो है ना वो 250 की हम लोग मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 3250, ठीक है, 3250 हो जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3250, अब 2013 में जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये एग्जैक्ट हमारे पास 3000 अगेन आ रहा है, ठीक है। एंड 2014 को जब हम देखेंगे तो ये हमारा 5000 से कम आ रहा है, तो ये 4000 उसमें 250 हो जाएगा, 4250 एंड 4500 एंड 4750, ठीक है, ये हो जाएगा 4750। अब ये हमारे पास रनर्स आ चुके हैं। अब पार्टी हमारे पास है, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ रनर्स ट्वाइस दैट ऑफ द ईयर बिफोर। हम लोगों ने ये देखना है कि ऐसा कौन सा साल था जिसमें उससे डबल हो चुके हैं रनर्स, ठीक है। तो 2000, 3000, 3250, फिर 3000 अगेन 4750, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस तो कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए 2, 3, 4 तो ये कुछ डबल से भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा 2000 से ज़्यादा आ रहा है
और यहाँ देखा जाए अगर 3,250 और ये 4,750। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दिया है जिसका जो है ना ये कोई वो बनता ही नहीं है, क्योंकि 2,000 का डबल हमारे पास 4,000 आएगा तो ये 4,000 से ज़्यादा है। 3,000 को डबल करेंगे 6,000 आएगा विच इज़ नॉट गिवन, एंड 3,250 को डबल करेंगे विच इज़ 6,500 और वो हमारे पास नहीं है। और 3,000 को डबल करेंगे 6,000 नहीं है, और ये 4 को डबल करेंगे विच इज़ नॉट गिवन। सो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर तो मुश्किल है जो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कोई डबल गिवन ही नहीं है। ठीक है, अगर इसको भी डबल करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 4,000। ठीक है, तो 4,000 से भी ये ज़्यादा आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया। सो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ द रनर्स इन डैश वाज द सेम एज दैट इन डैश। अब नंबर ऑफ रनर्स किस में सेम थे? 3,000, इसमें भी 3,000 मीन्स 2011 एंड 2013। ठीक है, 2013 एंड 2011 में सेम थे दोनों। Between which 1 year period was the increase in the number of runners the greatest? अब सबसे ज़्यादा greatest number of runners में किस में increase था? तो एक तो ये 3,250 हमारे पास 20 and 12 में ज़्यादा हो गए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा 2014 में हमारे पास रनर सबसे ज़्यादा थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द चेंज इन द नंबर ऑफ रनर्स बिटवीन 2010 एंड 2012। अब 10 और 12 के बीच में हम लोगों ने देखना है कितने रनर्स का चेंज आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखना है? हम लोगों ने इसको देखना है ये कितने का चेंज आया है। ठीक है, सो ये हमारे पास देख लें 2012 में हमारे पास 3,250 रनर्स थे और 2010 में हमारे पास 2,000 रनर्स थे। तो जब ये हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1,250 रनर्स आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो 1,250 रनर्स का चेंज आया है 2010 से लेकर 2012 तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लें। द टेबल शोज द टेम्परेचर इन कराची ओवर अ 12 आवर पीरियड। 12 घंटे के टाइम इंटरवल से कराची के टेम्परेचर का चेंज हम लोग को बताया गया। टाइम उन्होंने गिवन किया 9, 10 एंड 9, 10 को छोड़ के 11, 12 को छोड़ के फिर 1 PM हो गया, फिर 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9, मीन्स 2 आवर्स का हम लोगों को उन्होंने बता दिया है कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो 9 AM को 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 11 को 22 था। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर ग्राफ में बनाना है, वो भी लाइन ग्राफ बनाना है। सो यहाँ पर हमें टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पर हमें टाइम गिवन है 9, 11, 1, 3, 5, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर 9 AM को हम लोगों ने 20 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है। तो यहाँ देखें 20 ये रहा और 9 ये रहा, दोनों को साथ में ये उठाते हैं, यहाँ मैच कर रहे हैं। सो यहाँ हम लोगों ने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब 11 AM का 22 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास हर लाइन जो है वो एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि बीच में 5 लाइन्स गिवन है और 20 से 25 तक 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। सो हर लाइन एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अब 11 से हम लोग को 22 देखना है, तो 20, 21, 22, तो इस लाइन को हम लोग देखेंगे ये जो 2 की जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पर हमारे पास डॉट हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का हम लोग जब देखेंगे 25 है, तो 25 ये रहा डियर स्टूडेंट्स। 25 को ऐसे लेके जाएंगे इस तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ हम लोग डॉट लगा देंगे। अब 3 का हमारे पास 24 है, तो 25 से एक नीचे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये इसका डॉट आ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। अब 5 को 22 पे चला गया। ठीक है, तो ये दोबारा से 11 PM वाला हम लोग ले लेंगे, तो ये सीधा जाएगा यहाँ, तो हम लोग इसका डॉट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, अब फिर ये हमारे पास 19 हो गया है, तो 7 PM पे तो हम ये 20 से 1 डिग्री कम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, ये लाइन 20 की थी, तो ये वाली 19 की आ रही है। अब 9 पे हमारे पास 18 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 20 हमारे पास सॉरी ये वाला हम 19 लिया था, तो ये इससे भी एक लाइन हमारी कम हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली 20 की थी 19 की, तो ये 18 की यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर की चेंजिंग आई है 9 से लेकर 9 AM से लेकर 9 PM तक, वो हमारे पास ये चेंज आई है। अब हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास
ये चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है कराची का 12 आवर्स का। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 का इख्तिताम होता है। आप लोगों में से ज़्यादातर मेरी वीडियो को देख लेते हैं, ज़्यादातर अनसब्सक्राइब लोग ही वीडियो वॉच करते हैं, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग के लिए इसी तरह मैथ्स की बाकी क्लासेस की भी मैथ्स की वीडियोस इस तरह आप लोग तक पहुंचाती रहूँगी। तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करके वॉच कर दिया करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।